हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे जो प्रूफ है जो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या होती है। मीन्स ड्यूल नेचर, दोहरा नेचर। ठीक है, अब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा। तीनों किस चीज़ का एग्जाम्पल सेट करते हैं? तीनों एग्जाम्पल सेट करते हैं पार्टिकल नेचर का। लेकिन हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, +2 क्लास में भी पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस में क्या था? मिक्सिंग ऑफ टू लाइट, जिसमें हमारा बनता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन गया था, जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मीन्स मिनिमम जो उसका एम्पलीट्यूड था वो वाला और मैक्सिमम वाला, इंटेंसिटी मिनिमम, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, तो पोलराइजेशन में क्या था? पोलराइजेशन में हम लाइट का जो नेचर है उसको स्टडी करते थे। उसमें उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था और जो पैरेलल कंपोनेंट था उनको क्या करते थे? उनको डिफरेंशिएट करते थे। तो ये किस चीज़ का प्रूफ था? ये प्रूफ था हमारा वेव नेचर का। तो अब दो बातें आ गई कि पार्टिकल नेचर से हमने, अब देखो पार्टिकल नेचर माना तो इतने सारे इफेक्ट्स को जो है एक्सप्लेन कर पाए, और जब हमने वेव नेचर माना उसका तो हम इन इफेक्ट्स को जो है एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन एक्चुअल में फिर ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि उसका वेव और पार्टिकल नेचर दोनों एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, उस टाइम पे वो बिहेव करेगा एज अ पार्टिकल और एज अ वेव। तो जो डी ब्रोगली था उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि वेव पार्टिकल जो पार्टिकल्स हैं हमारे, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये कैसे बिहेव करेंगे? वो हमारा बिहेव करेंगे एज अ ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p क्या है? यहाँ पे मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और मास इंटू वेलोसिटी, अब मास अगर मैं इलेक्ट्रॉन का लूँ तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या फिर जब हम उसका लेते हैं, अगर मैं प्रोटॉन का लूँ या किसी और चीज़ का लूँ तो -27, मास इसमें 27 किलोग्राम में लूँगी तब मैं, तो 27 यहाँ जाएगा। तो एक वेवलेंथ की जो है पॉजिटिव और डिटेक्टेबल, जो डिटेक्ट की जा सके, डिटेक्टेबल हमें जो है वेवलेंथ हमें मिल जाएगी। और अगर मैं खुद का मास लूँ और खुद की स्पीड लूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू h/, में अब मेरा मास मान लीजिए 45 है और मेरी जो स्पीड है वो 5 km/h है, तो मेरी जो मेरी लैम्डा आएगी वो 6.623 इंटू 10⁻⁻34 कर दिया, और बाय में समथिंग कुछ क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, लेकिन ये रेंज किस में चली है? -34 में। इतनी वैल्यू को मेज़र करना इम्पॉसिबल है, इसलिए जो मेरा खुद का है वो मेरा वेवलेंथ जो है नहीं मेज़र किया जा सकता, इसलिए मैं एज ए पार्टिकल बिहेव करती हूँ। और जिसका वेवलेंथ मेज़र किया जा सके, जिसका डिटेक्टेबल और डिटेक्ट किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये जो है वेव लाइक बिहेव करेगा। तो जिस टाइम पे वो डिटेक्ट किया जा सके, उसकी वेव डिटेक्ट की जा सके, उस टाइम पे उसका वेव नेचर, और जिस टाइम पे डिटेक्ट ना किया जा सके उस टाइम पे उसका पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो ये था वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म। अब इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ देखते हैं। प्रूफ जो है इसका दो तरह से इसका प्रूफ है। एक तो हम करेंगे कि हमने सिर्फ जो है, जो हमने इक्वेशंस पढ़ी उनके थ्रू, और सेकंड प्रूफ जो हम करेंगे कि अगर वेव है, वेव नेचर है, उसमें भी वो कैसे बिहेव करता है। तो दो प्रूफ है, दोनों प्रूफ देख लेते हैं।
हमें पता है E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल होता है, और E भी किसके इक्वल होता है, एम सी स्क्वायर के भी इक्वल होता है। दोनों एनर्जी है, दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट कर लीजिए, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, एच न्यू सी बाई लेमडा हमने ये पुट कर दिया इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, लेमडा चाहिए, तो लेमडा को इधर ले आओ, एम सी स्क्वायर को इधर ले आओ। एच सी बाय एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा, सी से क्या हो गया, सी कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, एच बाय में एम सी इज इक्वल टू लेमडा। अब देखो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी अब यहाँ पे क्या ली है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन अगर वो वेलोसिटी v से मूव करेगा, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो क्या आ जाएगा मेरा डिटेक्टेबल नेचर और मतलब वेव नेचर। और अगर वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसका क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम इंटू वी, ये क्या आ गया, मोमेंटम हो गया। लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी, ये क्या आ गया, मेरा सोल्यूशन आ गया कि हाँ भाई ये उसका जो है सोल्यूशन हो गया कि हाँ ये जो है प्रूफ करता है कि एच बाय पी आ सकता है, ठीक है। डिटेक्टेबल होगा तो ये पार्टिकल बिहेव, वेव बिहेव कर देगा, और नॉन डिटेक्टेबल होगा तो वो एज अ पार्टिकल बिहेव कर देगा, ठीक है। अब सेकंड प्रूफ क्या है, अगर मान लीजिए आप वेव की टर्म में लेते हैं, हमें पता है स्टैंडिंग वेव इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडिंग वेव किसको बोलते हैं, जब हम ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ते हैं, वेव एंड ऑसिलेशन, तब वहाँ पे हम लेते हैं कि दो जब वेव्स हमारी इस तरह से, जो हमारी वेव चलेगी इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। तो साई किसकी इक्वल होता है, हम जब इसका सॉल्यूशन लेते थे तो साई इज इक्वल टू साई नोड साइन ओमेगा नोट टी नोट, या फिर साई इज इक्वल टू हम ए साइन ओमेगा टी लेते थे, ऐसे लेते थे, साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मैंने साई नोड ले लिया एम्पलीट्यूड की टर्म में, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बाकी साई यही होता है जो आप ले रहे हैं, मतलब स्टैंडिंग वेव यही होती है। आप साई नोड की टर्म में लो, टी नोड की टर्म में लो, ओमेगा नोड लिखो या फिर टी नोड लिखो, वो मैंने अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको लिख लिया है। अब मान लो फेज डिफरेंस कितने का हो रहा है, ओमेगा नोड दे दे हमें 2 पाई वी नोड, ठीक है। ये 2 पाई का जो है इसमें फेज डिफरेंस हो रहा है। अब हमें पता है ये वेव जो है मोशन में है, ट्रैवल कर रही है, हमने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि जो मोशन में है, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पे हमने लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो चीज़ रेस्ट में है, और एक दो फ्रेम लेते थे हम, एक मूविंग फ्रेम है और एक ये एस हमने रेस्ट फ्रेम ले लिया था, और एस डैश क्या था हमारा, मूविंग फ्रेम था, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रेस्ट फ्रेम में स्टडी कर रहे हैं और मूविंग फ्रेम में स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, ठीक है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, एलटी के अकॉर्डिंग, जो एक्स हम लेते थे, एक्स एक्सिस में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो क्या लेते थे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोड माइनस वी टी इंटू गामा, यही लेते थे। एक्स नोड क्या था, रेस्ट था, एक्स क्या था, मूविंग फ्रेम का था, और वी जो स्पीड थी, टी जो है टाइम, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 4 कोऑर्डिनेट चलते हैं, एक्स वाई जेड एंड टी। ये सब जो है अब आप क्वांटम पढ़ रहे हो तो इतना तो अवेयर हो ही गए इस चीज़ के, है ना। जब क्वांटम पढ़ने की स्टेज में पहुंच गए हो तो ये चीज़ें जो हैं आपको पहले से क्लियर होंगी। तो गामा क्या होता था, गामा होता था 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये होती थी गामा की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू एक्स नोड माइनस v इंटू टी इंटू गामा, ये तो x की टर्म में हो गया था। अगर वो x में मूव कर रहा है तो x में ही चेंज होता था, y और z रिमेन कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू वाई डैश, या फिर y डैश इज इक्वल टू y, एंड z डैश इज इक्वल टू z डैश रिप्रेजेंट कर रहे थे हम मूविंग को, यहाँ पे x डैश भी लिख सकती हूँ, मीन्स ये मूविंग वाला है और ये रेस्ट वाला है। बस आपको यही कंफर्म होना चाहिए कि रेस्ट वाले से माइनस किया है, ठीक है, उसमें जो चेंजमेंट आया है। जो टाइम का लेते थे t इज इक्वल टू, टी किसके इक्वल होता था, t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाय सी स्क्वायर इंटू में वही गामा फैक्टर, ठीक है।
टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस गामा। अगर मेरे को टी निकालना है, ठीक है, टी नोड निकालूंगी तो टी नोड क्या हो जाएगा, टी प्लस टी डैश प्लस एक्स वी बाय में सी स्क्वायर इंटू में गामा। अब देखो मैं लेके चल रही हूँ टी नोड, रेस्ट वाला लेके चल रही हूँ, रेस्ट वाले की हमने वैल्यू निकाली, ये क्या है, मूविंग का है, तो मूविंग को मैं सिंपली टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ टी नोड इज इक्वल टू टी प्लस एक्स वी बाय सी स्क्वायर इंटू गामा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसलिए है कि अगर मेरी स्टैंडिंग वेव जो है, अब हम मोशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली हमने देख ली कि स्टैंडिंग वेव ये होती है, अब मोशन में आ गई तो साई जो है साइन नोड साइन ओमेगा टी उसके इक्वल होता है, ठीक है। साइन नोड हमने साइन नोड जो है वो ए एम्पलीट्यूड के लिए साइन नोड रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने एलटी ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रिजल्ट लिखे कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जस्ट टू रिमाइंड यू, ठीक है। ये आप जो है पढ़ चुके हो, रिलेटिविटी पहले आ जाती है पढ़ने के लिए सिलेबस में क्वांटम से पहले, ताकि क्योंकि क्वांटम में जब हर एक चीज़ की एप्लीकेशन आती है तो ये फाइनल ईयर में इसीलिए दी जाती है कि आप पीछे की फिजिक्स से जो है इजीली अवेयर हो, ठीक है। तो अभी जो है इसको वापस क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम ये तो था हमारा सिंपली जो हमने पढ़ा उससे वेव नेचर ये निकाल ली ड्यूअलिटी। अब जो है साइनोड की टर्म से हम ड्यूअलिटी निकाल लें, देन हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 प्रूफ और होंगे, एक डेविसर एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और एक जेपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप जो है वो और देख लीजिए। अभी जो है इसमें ये पुट करते हैं, ठीक है। ये आया था हमारा साई इज इक्वल टू साइन नोड साइन ओमेगा नोड टी नोड, ठीक है। ये था टी नोड की हमने वैल्यू निकाल ली। टी नोड किसके इक्वल आ गया, टी नोड इज इक्वल टू टी प्लस एक्स वी बाय सी स्क्वायर इंटू में गामा, ठीक है। गामा को 1 बाय वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आप पुट कर सकते हो। तो हमने निकाला साई किसके इक्वल आ गया, और ओमेगा नोड कितना ले लिया था, ओमेगा नोड लिया था 2 पाई वी नोड, ठीक है। तो साई नोड साइन 2 पाई वी नोड, और टी नोड की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, टी प्लस एक्स वी बाय सी स्क्वायर बाय में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब जो है अजम्पशन करेंगे, क्या अजम्पशन करेंगे कि u जो है, मैंने u एक टर्म ले ली, u जो है वो क्या होगी सी स्क्वायर बाय वी। ये क्यों ली, क्योंकि देखो सी स्क्वायर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और v क्या है, वेलोसिटी है। अगर वो वेलोसिटी से मूव करेगा तो u किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू c, मीन्स u क्या है, स्पीड है एक, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे दीजिए, u हो गई एक स्पीड, ठीक है। और एक टर्म और लेंगे, ये अजम्पशन है, ये 2 अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन क्यों ली है ये अभी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। u इज इक्वल टू सी बाई वी स्क्वायर इसी में पुट करने के लिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक टर्म मान ली u इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी, और u जो है स्पीड ही आ जाएगी, ठीक है। u एक स्पीड होगी, और 1 बाई टाउ ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्पीड होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्यों ली, क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए स्पीड और फ्रीक्वेंसी की टर्म में ही, क्योंकि हमें निकालनी है वेवलेंथ, तो ये होगी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अब आपने देखी, ये तो होगी रेस्ट की, सॉरी मूविंग की। मूविंग फ्रीक्वेंसी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, मूविंग फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं वी नोड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जैसे आप लेंथ को लिखते थे एल इज इक्वल टू एल नोड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मास को क्या लिखते थे, मास इज इक्वल टू एम नोड इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस तरह से हम जो है लिखते थे। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी को क्या लिख दिया, म्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको 1 बाई टाउ मान लिया। अब देखो हमारे पास ये टर्म भी है म्यू नॉट बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो हमने अभी अज्यूम की, और हमारे पास वी स्क्वायर बाय वी बाई सी स्क्वायर है, तो ये टर्म भी हमें मिल गई। ये क्या होगी 1 बाय यू हो गई, और ये टर्म क्या होगी 1 बाय
टाउ हो गई। तो अब इनको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करो, पुट करने के बाद एक नई इक्वेशन आएगी। ये हमारी अजम्पशन थी, ये मैंने आपको जो है बताया है कि कैसे लिखी है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, साई इज इक्वल टू साइनोड साइन 2 पाई। अब वी नोड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये क्या आ गया, 1 बाय टाउ। पुट कर दो 1 बाय टाउ, 2 पाई बाय टाउ। ठीक है, और हमारे पास था t प्लस एक्स। ठीक है, तो t प्लस एक्स, और ये क्या बन गया, 1 बाय यू। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये होगी बी इक्वेशन, ए एंड बी दोनों क्लियर हैं। सिंपली हमारे पास जो टर्म थी वो टर्म ही रही। अब मैंने दो अजम्पशन ली कि u इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी। हम स्पीड को जो है u की टर्म में ले रहे हैं। u क्या होगी हमारी, c के इक्वल होगी। अगर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है तो स्पीड होगी। और 1 बाई टाउ जो है, टाउ टी नहीं, टाउ है ये, टाउ टाउ की टर्म में। ठीक है, टाउ दिखना चाहिए जैसे ये टाउ दिख रहा है। तो 1 बाई टाउ क्या होगी, मेरी फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी को जब मैं मूविंग फ्रेम में लेती हूँ तो इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरे पास ये चीज़ है तो मैं उसको सिंपली 1 बाई टाउ पुट कर सकती हूँ। तो वो मैंने क्या कर दी, 1 बाई टाउ पुट कर दी वहाँ पे। अब देखो मेरे पास जो अल्बर्ट आइंस्टीन का था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, लेकिन अब रेस्ट में ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, एम नॉड सी स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, और E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एच म्यू नोड के इक्वल होता है। तो म्यू नोड किसके इक्वल आ गया, म्यू नोड इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाय एच, एम नोड सी स्क्वायर बाय एच। अब मेरे पास देखो म्यू नोड है यहाँ पे 1, तो हमारे पास म्यू नोड आ गया, हम एम सी स्क्वायर बाय एम नोड सी स्क्वायर बाय एच। अब हमारे पास न्यू नोड यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम नोड सी स्क्वायर बाय में एच, और ये गामा था ही इनटू में। ठीक है, बाय में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमारे पास थी। ठीक है, अब जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ क्या होती है, हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। भाई स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी यही तो होता है। और स्पीड इस बार कितनी ले ली हमने, स्पीड जो है म्यू की टर्म में निकाल ली। तो ये कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू होता है। सी होती है स्पीड और म्यू होती है फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा निकालने के लिए अब हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, और सी किसके इक्वल आ गई थी, यहाँ पे सी आ गई थी यू के इक्वल। तो सी की जगह पे क्या पुट कर दिया, यू बाय म्यू। अब u कितना था, u की वैल्यू थी सी स्क्वायर बाय वी, तो यहाँ पे पुट कर दिया सी स्क्वायर बाय वी। और ये कितना चला है फ्रीक्वेंसी, एम नोड सी स्क्वायर बाय में एच 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, या फिर m इज इक्वल टू, यहाँ से देखो m किसके इक्वल होता है, m इज इक्वल टू एम नोड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे जो बताया था m इज इक्वल टू एम नोड इज इक्वल टू एम बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और एल इज इक्वल टू एल नोड इज इक्वल टू एल बाई एल, ठीक था, एम ठीक नहीं था, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो एम नोड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको मैं क्या पुट करती हूँ, एम पुट कर सकती हूँ। तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी वो किसके इक्वल आ गई, म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाय में एच। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एम सी स्क्वायर बाय एच। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, एच बाय में क्या आ गया, एम वी आ गया। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, एच बाय में एम वी आ गया। मीन्स ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सेकेंड प्रूफ, डी ब्रोगली का सेकेंड प्रूफ। ठीक है, तो ये था। अगर मेरे पास लैम्डा, अगर मेरे पास जो मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 की टर्म में भी लिखते हैं ना, हम यहाँ से निकालते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई काइनेटिक एनर्जी।
इसको m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, m स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाय में 2m इज इक्वल टू ई। तो एम वी कितना होता है, p होता है, और m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me एंड p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। ये यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जब हमारे पास बचती है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती, तो p हमारा आ जाता है अंडर रूट 2me, ठीक है। थोड़ा जल्दी बोलगी। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय में p की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 2me पुट कर सकते हैं। अगर मेरा e की वैल्यू q इंटू वी है, ठीक है, तो वहाँ पे लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय में अंडर रूट 2m/q इंटू में v। ये क्या हो गए, लैम्डा के डिफरेंट फॉर्मूले हो गए जो हम जो है न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रूफ है इसका। अगर एग्जाम में आ जाए तो प्रूफ लिखना है, बाकी जो रिजल्ट मेन फोकस इज ऑन रिजल्ट जो है h बाय में p है, h बाय में mv है, h बाय में अंडर रूट 2me है, h बाय में 2mqv है, ठीक है। ये है इसका प्रूफ। आप जो इसका सेकंड प्रूफ है जेपी डेविसर और जर्मर और जेपी थॉमसन, ठीक है, दोनों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए ये काफ़ी है।